दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, इस वक्त हम जो है वो फिर से आपके सामने नमूदार हो चुके हैं और एक और रिव्यू के साथ। मैंने सोचा नहीं था कि हम ये रिव्यू करेंगे, लेकिन हम एक ही हफ्ते के अंदर पता नहीं कैसे वापस आ गए। मीरा कमाल अलेक्जेंडर मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम रिव्यू करने वाले हैं अमर सिंह चमकीला, अ बॉलीवुड मूवी, अ बायोपिक। तो मीरा, पहले तो आप ये बताएं कि कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शायान। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं थोड़ा सा ना आज थोड़ा पम्प्ड अप हुआ हूँ, क्योंकि मेरा ना दिल जो है ना, मेरा जो दिल है उसको इस मूवी ने काफी छुआ है। तो बिफोर आई से समथिंग, पहले तो मैं अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं उनसे उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे पिछले 5-6 दिन के अंदर कोई 70 से 80 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बढ़े हैं लास्ट वीडियो के बाद। तो उसके लिए हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। हमने 700 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पार कर लिए हैं, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो हाउ, लेकिन 700 पार कर लिए, आगे भी इस तरह करते जाएंगे। बट मेरा ये बताएं कि आप कितनी खुश हैं आफ्टर क्रॉसिंग 700? आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं आपको बताती चलूँ कि ये 700 सब्सक्राइबर्स में कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो दैट आर इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है, उनको उर्दू समझ या नहीं आती। आई वाज थिंकिंग कि हम किसी तरीके से अगर सब टाइटल्स इंक्लूड कर सकें अपनी वीडियोस में तो वो एक अच्छी हाँ, बात होगी। आई नो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क फॉर यू। या इट इज अ हेल लॉट ऑफ वर्क फॉर मी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। वैसे भी हम वीडियो जो है वो वीक में एक बार ही बनाते हैं, लेकिन हम करेंगे कोशिश। वो खैर, मेरे ख्याल से ऐड या एडिट अगर हो जाते हैं यूट्यूब की तरफ से तो सही है, वरना मैनुअली एडिट करना तो काफी ज्यादा लंबा काम है। तो ये तो है या आई बट नो। या हाँ। या तो मूवी के बारे में आपका क्या ख्याल है? व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन द मूवी? शायान, आई थिंक मूवी वाज बहुत ज़्यादा रियलिटी की तरफ थी। बहुत सारे हम्म। एस्पेक्ट्स मूवी के, बहुत सारे डायलॉग्स, बहुत सारे दे वर वेरी रिलेटेबल, दे वर वेरी मतलब आपको पता चलता है कि एक इंसान, उसकी जर्नी, हम्म। इट्स हम्म। नॉट, आई वुडंट से कि इट वाज लाइक मंटो की लाइफ, बट इट वाज समवट लाइक हिज वर्क। ही वुड वो भी ऐसा ही कुछ काम करता था और इसी की वजह से उसे कंडेम किया जाता था। और ऐसा ही कुछ जो था वो, आई थिंक हम इस पे आएंगे। बट ओवरऑल मूवी की जो लुक थी, जो आई थिंक जो स्क्रीन प्ले, एवरीथिंग एवरीथिंग वाज ओके। हम्म। मूवी की जो, अब इस चीज पे भी मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ कि हाउ ऑथेंटिक द होल स्टोरी लाइन वाज। ठीक है। हम्म। अम, ये इम्तियाज अली साहब ने, बहुत बड़े डायरेक्टर, बहुत बड़े हमारी फिल्म की दुनिया का नाम है। तो उन्होंने ये मूवी जो है, ही इज द मैन बिहाइंड द मूवी। ही हैज डायरेक्टेड, प्रोड्यूस्ड एंड को रिटन, को राइटेड, और आई डोंट नो व्हाट द हेल व्हाट द वर्ड इज, बट उन्होंने ये मूवी लिखी भी है। तो एक दूसरा नाम कौन है जिन्होंने लिखी है मूवी, जिन्होंने स्टोरी लिखी है? एक इम्तियाज अली है और दूसरा एक और को राइटर थे इसके, वो चेक करना आई पड़ेगा। थिंक एक मिनट। सजाद अली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, लेट मी चेक। सजाद अली उनके यस, भाई है ना? साजिद अली, आई एम उनके सॉरी, भाई है। साजिद अली। साजिद अली। साजिद अली। साजिद अली आई थिंक उन्होंने और शायद इम्तियाज भाई अली है। दोनों ने मिल, जी, हाँ। हाँ। दोनों ने मिल के लिखी हाँ। है मूवी। देयर आर सम, I when I was doing my research and I was looking up some links, तो उसमें मुझे ये चीज पता चली कि the storyline was not entirely right, it was not entirely authentic. कुछ चेंजेस किए गए, जैसे कि हमें गिला था क्राउन से कि क्राउन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ, चेंजेस थे। एग्जैक्टली exactly. तो वो भी एक एस्पेक्ट है।
बट ओवरऑल जनरली मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी शायान, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी वॉच दिस वन। इट वाज़ मैं जब मूवी देख रही थी तो मुझे थोड़ा-सा आपकी तरफ यू भी आर वेलकम। थोड़ा-सा थोड़ा-सा मुझे आपका अक्स नज़र आ रहा था अमर सिंह चमकीला में। तो तो या इट वाज़ समथिंग कि मैंने कहा मैं आपको बोलूँगी लाइव रिकॉर्डिंग में कि मतलब I saw what he was doing, and he didn't care what were the circumstances and what were you know the effects of what he was doing. उसका क्या उसके ऊपर असर हो सकता था, but he just kept on doing what he wanted to do. So क्योंकि that's the उसको sort of उसको पता person था ना, हमारे शायान उबैद जो हैं वो इसी तरह के इंसान हैं। तो मुझे तो आप याद आए मूवी देखते हुए। उसको पता था ना कि ये उसके पीक ईयर्स हैं, और अगर उसने यहाँ पे जो है ना काम के अंदर ज़रा डंडी मार दी, तो वो फिर सारी ज़िंदगी पछताएगा। उसके उसके अंदर एक ये था चीज़, और काफ़ी जगहों से वो घिरा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर हम बात करेंगे कि वो किस-किस जगह से घिरा हुआ था। मैं पहले बात करना चाहता हूँ इसमें इसके स्क्रीन प्ले के ऊपर, ठीक है? मैं स्क्रीन प्ले पे बात करूँगा, और इसका जो डायलॉग्स हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है? वहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो पहले तो मैं डायलॉग पे आ जाता हूँ, ठीक है? इसमें कुछ डायलॉग्स एग्ज़ैक्टली। ऐसे हैं जो कि मेरे दिल के बड़े करीब हैं, और 2 डायलॉग्स मैं ज़रूर इसमें बोलूँगा। उसमें अमर सिंह चमकीला कहता है कि अमर सिंह चमकीला से जब कहा जाता है कि यार तुम गंदे गाने क्यों गाते हो? तो वो आगे से एक तो ये कहता है कि यार ये आवाम जो है ये गंदे गाने सुनना चाहती है, आपकी जितनी भी आवाम है वो ये सुनना चाहती है, और मैं कुछ कर नहीं सकता अगर वो बार-बार मेरे से स्टेज के ऊपर ये गवाते हैं। ये मेजॉरिटी ऑफ आवाम जो है, आप उसको कहें कि वो क्यों सुनना चाहती है, आप उससे पूछें। क्योंकि मैं तो धार्मिक जो सोलफुल गाने हैं, जो रिलीजियस गाने हैं, उस तरफ मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जा नहीं सकता क्योंकि ऑडियंस मुझे नहीं जाने देती। तो जी, उसने कहा कि सही-गलत का फैसला करने का जो ताकत है ना, वो मेरे अंदर नहीं है। मैं इतना वोक नहीं हूँ आप लोगों की तरह, शायान उबैद अलेक्जेंडर और मीरब की तरह। मैं इतना वोक नहीं हूँ कि 1980s में ये फैसला करूँ कि सही क्या होता है और गलत क्या होता है। तो दूसरा उसका जो डायलॉग है वो मेरे दिल के बड़ा करीब है, वो मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाया था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है, और वो मैंने यहाँ पे, हाँ, मेरे पास है, यस। उसमें ये था कि ना दुनिया हमारे लिए रुकेगी, ना हम दुनिया के लिए रुकेंगे। जब तक हम हैं तब तक स्टेज पे हैं, जब तक हम हैं तब तक स्टेज पे हैं, तब तक ज़िंदा हैं, और जीते जी मर जाएँ, इससे तो अच्छा है मर के ज़िंदा रहें। एग्ज़ैक्टली। तो ये जो चीज़ थी इसमें यही वो जगह थी जहाँ पे मुझे आप याद आए थे। इसको मैंने यही वो व्हाट्सएप जगह स्टेटस थी। पे एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो तो ये था जो कि मेरे दिल को बहुत ज़्यादा छुआ था, ये 2 डायलॉग्स ऐसे थे। डायलॉग्स वर पावरफुल, इम्पैक्टफुल, यस। अमेज़िंग, फॉर मी अमेज़िंग। आपका इस पे डिफरेंट व्यू हो सकते हैं ऑब्वियसली, और नहीं, मैं नहीं, अगर इट्स नो डिफरेंट फ्रॉम यू। ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। मैं एक-एक चीज़ हुँ, अ, मैं डायलॉग्स ही बेसिकली और स्पेशली हुँ, मैंने आपको बताया कि कुछ सीन्स ऐसे थे कि बहुत रिलेटेबल और बहुत रियलिटी के करीब थे और उस पे मैं आऊँगी, आप पहले अपनी बात यस। कंप्लीट कर लें। मैं ये बात कहना चाहता था कि हम स्क्रीन प्ले पे बात करते और डायलॉग पे बात करते। स्क्रीन प्ले पे मैं वापस आता हूँ। हुँ, स्क्रीन प्ले जो था ना, वो ऐसा था कि आप कहानी के अंदर ना खो जाते हो। मेरे जैसा बंदा जो होता है ना, वो इतना रियलिस्टिक है कि वो आप कहानी के अंदर खो जाते हो। दूसरा, ये पैरेलल स्क्रीन प्ले राइटिंग है। दिस इज़ नॉट लिनियर स्क्रीन प्ले राइटिंग। पैरेलल इसलिए है क्योंकि एग्ज़ैक्टली। 1984 में जा रहे हैं हम, फिर 1988 में आ रहे हैं, फिर यस, 1985 3 में जा रहे हैं, फिर 1988। तो ये पैरेलल सिनेमा स्क्रीन प्ले राइटिंग है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। तो वहाँ पे होता ये है कि 1984 का आप वो दिखा रहे हो, और बहुत ही फ्लोई स्मूथ स्क्रीन प्ले है। इट्स वेरी स्मूथ, इट्स वेरी मतलब सीक्वेंस में फ्लो में चल रहा है, और कहीं भी आपको ये नहीं होता कि यार ये डिसरप्ट हो रहा है बीच में, या ये स्टॉप स्टार्ट हो रहा है, या ये रुक रहा है। ऐसा नहीं होता कहीं पे भी। तो ये क्योंकि टाइम स्केल था, दूसरा कैमरा की जो सीन्स है उसकी जो कलर ग्रेडिंग है, मतलब वो आपको एग्ज़ैक्टली। 1980s में वापस नहीं जाती है। इट इज़ वर्ल्ड क्लास। मैं तो ये कहूँगा कि जो कलर ग्रेडिंग है इसके अंदर, वो एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास है। और एक मैं चीज़ कहना चाहता हूँ, हमने डायलॉग्स की बात की, डायलॉग्स में मैं ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहता कि जैसे-जैसे अमर सिंह चमकीला का जो कैरेक्टर है वो इवॉल्व होता है, उसका कैरेक्टर आर्क इवॉल्व होता है,
तो उसके जो डायलॉग्स है ना वो भी उसमें भी मेच्योरिटी आती जाती है और उसके डायलॉग्स भी इवॉल्व होते जाते हैं. So that's what I took from it. एग्जैक्टली. What about you? आई रियली वांट टू शायान, इतने सारे आपने अप्रिसिएशन, यू नो, आपने इतना अप्रिशिएट किया है बहुत सारी चीजों को. आई वुड आल्सो लाइक टू यू नो अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ परिणीति चोपड़ा Yeah, towards her character, and also yeah. Diljit Dosanjh and all the other supporting characters जो थे, जितने भी थे, मैं उन सबको you know I would like to give them a big shout out because मैंने ये चीज देखी है. आपने देखा था एंड में जब एक थिएटर में उनका एक सीन चल रहा होता है जिसमें उनका एक गाना होता है और वो गा रहे होते हैं स्टेज पे, द वे दे हैव you know created the exact same scene, exact same हाँ, बैकग्राउंड, और उसी तरह से उनके बॉडी मूवमेंट्स और एक्सप्रेशंस. इवन परिणीति, yeah. आई थिंक दिलजीत से ज्यादा परिणीति, यू नो, शी copied the exact same character, exact same body language जो असल में अमरजोत की थी. तो वो एक बड़ी अच्छी मुझे एक बात लगी कि परिणीति was so much in her character कि वो नजर आ रहा था. Because we've seen परिणीति और भी फिल्म्स में और भी प्रोजेक्ट्स में, तो हाँ. इस चीज में she was a completely different person. तो आई थिंक जो कास्ट थी, दे हैव डन एन अमेजिंग जॉब अपने रोल को पोर्ट्रे करने के, अपने रोल को निभाया उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से. आई यू नो इट वाज रियली गुड. यार पता है क्या, देखो एक्टिंग के ऊपर अब हम आते हैं. अब आपने एक्टिंग का जिक्र छेड़ ही दिया है. शी गेन्ड 15 kg पहले तो परिणीति एग्जैक्टली. चोपड़ा फॉर जस्ट ओनली यस. फॉर दिस रोल. ठीक है, ये उनका ग्रैंड कमबैक था. उसी तरह जैसे ये इम्तियाज अली द डायरेक्टर का भी ग्रैंड कमबैक था, क्योंकि इम्तियाज अली भी बहुत से फ्लॉप्स देते हुए आ रहे थे. ठीक है, और परिणीति को उस तरह का रोल नहीं मिल रहा था कि एक तो उनकी शादी भी हो गई है, उन्होंने बहुत लंबा बीच में गैप भी लिया है. सो शी नीडेड दैट बिग बैंग कमबैक, और उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है. इसमें एक जो जो गाना है तू क्या जाने, इसमें गाना मेरा बड़ा फेवरेट है. वो उसके अंदर जो एक्सप्रेशंस दिए हैं परिणीति चोपड़ा ने थ्रू आउट दैट सॉन्ग, आंखों से बात हो रही है, ठीक है, एग्जैक्टली. बॉडी लैंग्वेज से बात हो रही है, फिर जिस तरह से वो गाड़ी से उतरती हैं, फिर जिस तरह से वो फ्लैट में जाती हैं, फिर जिस तरह से वो शर्माती हैं. आई थिंक ईच एंड एवरी नुआंस इन दैट एक्टिंग रोल, और जिस तरह से उन्होंने वो रोल निभाया है, मेथड एक्टिंग थी वो. एंड सेम गोज फॉर दिलजीत दोसांझ. मेथड यस. एक्टिंग थी. मैंने जैसे कहा कि जैसे उसका कैरेक्टर इवॉल्व होता रहता है, उसकी डायलॉग डिलीवरी इवॉल्व होती है, उसका हेयर स्टाइल इवॉल्व होता है, उसका वार्डरोब इवॉल्व होता है, उसका कॉस्ट्यूम इवॉल्व होता है, उसका मैनरिज्म इवॉल्व होता है, उसका चलने का स्टाइल इवॉल्व होता है. एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग रिमाइंड्स मी ऑफ परिजाद अ बिट. थोड़ा सा उसका मुझे रिमाइंड हुआ, बट दिलजीत वाज अमेजिंग एज वेल. सो एग्जैक्टली. दैट्स व्हाट आई मैं एग्री. ये कहना कोई चाह और रही हूँ है कि बहुत, सॉरी. नोटेबल एक्टिंग, किसी की नोटेबल एक्टिंग आपको और लगी हो? आई थिंक एक तो परिणीति, ऑफ कोर्स. मुझे दिलजीत की भी परफॉर्मेंस, उनका जो ऑन स्क्रीन एक अपीयरेंस थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी. वो बहुत एक डिफरेंट अपीयरेंस के साथ आए हैं दिलजीत. द शॉर्ट हेयर, यू नो, उनकी पगड़ी के बगैर, और दाढ़ी बिल्कुल डिफरेंट. जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस थी, इट वाज टोटली डिफरेंट. परिणीति Yeah. मुझे ज्यादा इसलिए बिकॉज ऑब्वियसली एक जो आपने बात की कि शी गेन्ड वेट फॉर दिस रोल. दूसरी बात के बहुत चेंज था, बहुत उन्होंने जो मोस्टली रोल्स किए हैं उससे बहुत डिफरेंट था ये. ठीक है. उनके मुश्किल से 10 या 12 डायलॉग थे. मुश्किल से 10 या 12 डायलॉग. यस, एग्जैक्टली. Nice है. दूसरा एक और चीज मैं यहाँ पे मेरी नजर में तो कोई, मुझे आई कैन नॉट रिकॉल कि कोई किसी ने कोई और बहुत मुझे उस तरह से हिट किया हो जैसे मुझे परिणीति ने किया. बट इफ यू हैव समवन जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं. इसमें मैं एक चीज का मैं जिक्र जरूर करना चाहता हूँ. इस मूवी में मोहित चौहान का भी छोटा सा अपीयरेंस है. मोहित चौहान की अपीयरेंस है छोटी सी, शुरू के 20-25 मिनट के अंदर.
तो उन्होंने भी एक हल्की सी अपीयरेंस दी है और वो भी इसके अंदर थे, पगड़ी में उनके डायलॉग्स भी थे उनके। वो जो उनका एक गाना है यार, आई थिंक इश्क मिटाए के अंदर वो आते हैं। इश्क मिटाए या उससे पहले वो आते हैं, यस, उस टाइम पे। उस टाइम पे हाँ, वो आते हैं। पगड़ी में उन्होंने वो हाँ, उनका कैरेक्टर है। तो वो जो चीज़ है ना वो एक मुझे वो नोटेबल लगा थोड़ा-सा, लेकिन वो ऑब्वियसली उनका वो कैमियो नहीं था, वो एक अपीयरेंस ही थी छोटी-सी, जो कि हमें देखने को मिली। एग्ज़ैक्टली, इसमें मैं ना एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आई थिंक एक चीज़ हमें कहनी पड़ेगी कि इम्तियाज़ जो है ना इम्तियाज़ अली का से अक्सर ये कहा जाता है कि वो उनका जो एंड होता है ना, वो शुरू में आ जाता है। मतलब वो अक्सर अपनी फ़िल्मों में जो बिल्कुल, एंड होता है, वो शुरू के अंदर दिखा देते हैं और उसके बाद वो आगे चलाते हैं और लोगों को बड़ी कंप्लेन भी होती है इससे, लेकिन क्योंकि ये बायोपिक थी, सबको पहले से पता था कि अमर सिंह चमकीला जो है वो इंडिया में तो लोगों को पता है कि कौन है, पाकिस्तान में लोगों को इतना नहीं पता कि अमर सिंह चमकीला कौन थे। क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि उनकी जो उनका जो काम था, वो थोड़ा-सा एडल्ट सॉन्ग्स था। तो वो उस वजह से ना शुरू में यहाँ पे इतना लोगों को नहीं पता, शायद यहाँ पे जो 80s में मतलब हमसे जो बूमर्स हैं हमसे पहले, हम तो मिलेनियल्स हैं, जो बूमर्स हैं उनको पता हो कि अमर सिंह चमकीला कौन थे। मैं अब बात करना चाहता हूँ इसके ऊपर, म्यूज़िक के ऊपर। म्यूज़िक कैसा लगा आपको? शायान म्यूज़िक वाज़ टू गुड। म्यूज़िक के ऊपर हुँ, ही तो थी सारी कहानी। मुझे म्यूज़िक हुँ, अच्छा भी लगा, मुझे जिस तरह आपने एक गाने का ज़िक्र ऑलरेडी कर दिया, जो लास्ट गाना था, विदा कर वाला जो सॉन्ग था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। विदा करो। आई रियली लाइक दैट। हाँ, मुझे विदा हाँ, विदा करो। करो। हाँ, तो वो सॉन्ग हाँ, भी बहुत अच्छा था। हुँ। भई ऑब्वियसली इम्तियाज़ अली एंड साजिद अली व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? तो ए आर रहमान मैं का म्यूज़िक है। ए आर रहमान का म्यूज़िक है। सो व्हाट डू हाँ, यू एक्सपेक्ट? मतलब मुझे मुझे बहुत मज़ा आया गानों का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और एक वो जो वहाँ से स्टार्ट होता है, आई वुड लाइक टू ऐड इसमें एक सीन था जिसमें अ, अमरजोत जो है वो प्रेग्नेंट होती है और वो उसे लेके जा रहा होता है कि हुँ, चलो, चलो हमारी परफॉर्मेंस है। एंड उसकी जो अमरजोत की जो फैमिली होती है वो रोक रही होती है कि यार मत जाओ, गंदे गाने गा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो वो उसको येस। कह रहे होते हैं कि तुम इसको भी अपने साथ मिला रहे हो, तुम इसको भी अपने साथ गंदे गाने गवा रहे हो। बट ऑब्वियसली हुँ, एज़ अ वाइफ शी जस्ट शी हैज़ टू गो, शी हैज़ टू डू इट। तो वो जब हाँ, चले जाते हैं तो सपोर्ट है। वो हाँ, तो वो जब चले जाते हैं तो उसके बाद उस एक सीन आता है कि जिसमें आई एम रियली सॉरी मैं इसको लंबा कर रही हूँ थोड़ा-सा, बट मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ। उसमें जो उसकी फैमिली होती है पीछे, माँ और दोनों बहनें, वो खड़ी होती हैं, वो कहती हैं, "ये कैसे गंदे-गंदे गाने गाता है, हम औरतों को कितना गंदे तरीके से डिस्कस करता है, कितने गलत तरीके से हुँ, गंदे तरीके से पोर्ट्रे करता है अपने गानों में।" तो हुँ, दूसरी तरफ एक बुजुर्ग सी आंटी बैठी होती हैं। वो कहती हैं कि भई वो सारे आदमी ऐसे ही सोचते हैं। इट्स जस्ट हाँ, हिम जो कह देता है, सिर्फ़ सोचता नहीं है, कह ही हाँ। देता है अपने गानों में। तो जैसे मंटो कहा करते थे एक ज़माने में। जैसे मंटो कहा करता था। तो अब इस पे बहुत सारे लोग कहेंगे देखें जी गंदी बात तो गंदी बात होती है। ये अब उस टाइम इट वाज़ समथिंग कि जो बहुत ज़्यादा लोग इसको ऑड समझते थे कि ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जाएँ गानों में और इस तरह की चीज़ हो। हुँ, नाउ आई थिंक जी। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील बट उस टाइम पे बहुत एक इट वाज़ नॉट ओके इस तरह के लिरिक्स होना या हुँ, इस तरह के बोल होना गानों में। तो वो कहती हैं कि वो जो आंटी होती हैं बुज़ुर्ग, वो कहती हैं कि हम वो उससे पूछती हैं कि भई आप ये गाने सुनती हैं उसके? आपको कैसे पता है कि वो क्या कहता है? कहती है मैं छुप-छुप के सुनती हूँ। आई डू लिसन टू हिज़ सॉन्ग्स। हुँ, और फिर सामने ही एक आंटी बैठी होती हैं, वो कहती हैं भई हम लोग शादियों पे यही यही गाने तो गाते हैं, ऐसे ही तो गाने गाते हैं एंड देन द वो जो एक गाना शुरू होता है हाँ, ना उसके बाद, आई रियली लव हाउ इट इज़ कोरियोग्राफ्ड, हाउ इट इज़ उसको जो पूरा उन्होंने एक तरीके से जो उसको कोरियोग्राफ किया हुआ है ना उस पूरे एक सॉन्ग को, आई रियली लव इट। हुँ, मुझे बहुत हुँ, पसंद आया। हुँ, ऑल्सो इस चीज़ को मैं इसलिए डिस्कस करना चाह रही थी क्योंकि लोग अब इस चीज़ पे तनकीद करेंगे या क्रिटिसिज़्म करेंगे कि यार व्हाई वुड यू सपोर्ट समथिंग लाइक कि जो अमर सिंह चमकीला ने अपने गानों में बोला है या उसने जिस तरह का कंटेंट बनाया है, जो वो करता था, जो उसका काम था, वो जिस तरह के गाने गाता था, व्हाई वुड यू टॉक पॉजिटिवली अबाउट इट? आई थिंक कि आप जो यहाँ गाने गाते हैं अपनी शादियों पे, ठीक है? आई वुडेंट से कि वो जो लोग वहाँ गाने गाते हैं अपनी शादियों पे, दे आर नो डिफरेंट देन दैट।
मतलब अभी मैं एक चीज़ अगर बोलूँ, मोस्टली लोग केन डॉल को नहीं देखते होंगे। केन डॉल से बहुत सारे लोगों को वो होता है कि भई वो ऐसा है, वो वैसा है। मुझे तो वो बहुत पसंद है। वो बहुत सच्ची बातें करता है, ठीक है? अब केन डॉल की एक वीडियो मैं देख रही थी, इसी चीज़ से रिलेटेड है। वो कहते हैं मैं एक शादी पे गया और मैं शादी पे गया, मुझे इनवाइट किया गया तो मैं चला गया। अब मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, ढोलकी का फंक्शन मैंने अटेंड किया। तो कहते हैं मैं ढोलकी के गाने सुन रहा तो मैं ढोलकी को देखूँ, फिर मैं लड़की को देखूँ, फिर मैं ढोलकी को देखूँ, फिर मैं लड़की को देखूँ। और गाने क्या थे कि बल्ले बल्ले शराब दिए बंद बोतले, पूरे पिंड नूं पता नहीं शराबी कीता, शराब दिए बंद बोतले, पता नहीं क्या। तो मतलब आप लड़की के लिए कैसे गाने गा रहे हैं? हम लोग यहाँ पे कैसे गाने गाते हैं? ठीक है? लाइक आलू मटर पकाए हुए ने, साढ़े नालों बटन चंगे जेड़े सीने नाल लाए हुए ने। तो व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स आर वी रियली, हम क्या गाने गाते हैं अपनी शादियों पे? एंड येट वी आर क्रिटिसाइजिंग Amar Singh Chamkila for what he sings, which is no यार different than what we do here. बहुत नॉर्मल है। द मोस्ट नोटेबल सॉन्ग इज एक्चुअली, अगर मैं थोड़ा सा अभी रिसेंट मेमोरी में चले जाएं तो मुन्नी बदनाम हुई कि आप सारे लाइंस निकाल के देख लें, कितने ऑब्जेक्टिफाई करते हैं वो लड़कियों को, Exactly. देख लें आप। तो It's just वो तो that, है चीज। just yes, it's just that जिस जमाने में उसने किया, उस जमाने में वो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं थी। एक्सेप्टेबल नहीं थी, हाँ। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। मैं इसके ऊपर एक छोटी सी बात बस करना चाहता हूँ। हर चीज का ना काउंटर नैरेटिव दिया है इम्तियाज अली ने, ठीक है। इम्तियाज अली ये नहीं कहता कि अमर सिंह चमकीला सही था या अमर सिंह चमकीला गलत था, उसने ऑडियंस पे छोड़ दिया कि भाई वो सही था या गलत था, आपने फैसला करना है इसका। मैंने आपको ये नैरेटिव भी बताया कि वो ये गंदे गाने इसलिए गा रहा था क्योंकि ऑडियंस चाहती थी। फिर जब वो सही रास्ते पर आया तब भी ऑडियंस ने उसको खींचा कि भाई नहीं, तू गंदे गाने ही गा, ठीक है। उसने तो आने की कोशिश की, आप ये तो नहीं कह सकते उसको कि उसने सही गाने गाने की कोशिश नहीं की, उसने रिलीजियस गाने गाने की कोशिश नहीं की। दूसरी बात ये है, एट दैट टाइम वो एक भंवर के अंदर फंस गया था, ही वॉज ट्रैप्ड। एक तरफ खालिस्तान की मूवमेंट चल रही थी, ननकाना के, फिर उसके ऊपर उसने गाने गए हैं, रिलीजियस किस्म के गाने गए हैं। और वो खालिस्तान की जब मूवमेंट चल रही थी तो उनकी सपोर्ट में गाने गए हैं उसने, ठीक है। जब उनकी सपोर्ट में गाने गए हैं तो खालिस्तान की जो मूवमेंट है उसको बोला जाता है कि भाई ये इंडिया के अगेंस्ट एक मूवमेंट है और एंटी इंडिया मूवमेंट है, बहुत से लोग बोलते हैं। तो बात ये है कि अभी भी वो खालिस्तान की मूवमेंट चलती है, आज भी चलती है, और वो बीच में कभी उठती है, कभी फिर मद्धम हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट वो एक तो इस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ा था क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट उसको बोल रही थी, मतलब इंडिया की जो गवर्नमेंट है, कि हर मुल्क की एक इस्टेब्लिशमेंट होती है। इंडिया की गवर्नमेंट उसको बोल रही थी कि भाई तूने अगर इसके सपोर्ट में गाने गए खालिस्तान के, हम तुझे मार देंगे, ठीक है। दूसरी तरफ खालिस्तान मूवमेंट के वो जो बंदे थे वो कहते थे भाई तुम हमारे धर्म को जो है वो तुम ठेस पहुंचा रहे हो, ये गंदे गाने गा के, इसको बंद करो वरना हम तुम्हें मार देंगे, रिलीजियस बेसिस पे हम तुम्हें मार देंगे। तो एक तरफ वो रिलीजियस लीडर्स में ट्रैप था वो आदमी, ठीक है। दूसरी तरफ वो एस्टेब्लिशमेंट में ट्रैप था। फिर वो कहता भी है अपने मुंह से कि भाई बाकी लोग भी गंदे गाने बनाते हैं, उनके भी रिकॉर्ड चलो बिकते हैं, आप उनको कुछ क्यों नहीं कहते, आप मुझे ही कहते हैं सब कुछ। तो उसको सिर्फ टारगेट किया गया कि उसको पंजाब में एक मिसाल बनाई जाए, इंडिया के पंजाब में। दैट्स इट एट द एंड ऑफ द डे। तो वो जो एक चीज है ना, वो मुझे लगता है कि वो हाईलाइट की है इम्तियाज अली ने, कि अगर ये एक नैरेटिव है कि वो गंदे गाने बनाता था, तो ये भी एक नैरेटिव है कि उसने सही रास्ते पे आने की कोशिश की। और इसमें एक बहुत खूबसूरत मैसेज दिया इम्तियाज ने, बहुत खूबसूरत मैसेज। वो मैसेज क्या है? कोई चीज गलत नहीं होती, गलत सोच होती है। ये उसने मैसेज दिया इसके लिए। सो एट द एंड ऑफ द मूवी, सो ये चीजें जो है मुझे लग रहा है। प्रोडक्शन पे आ जाए, अगर आप प्रोडक्शन पे आते हैं उससे पहले मैं एक चीज डिस्कस करना चाहती हूँ। देयर इज अ बिट ऑफ there I actually came across something जो चमकीला है, उसकी 2 वाइफ्स थी, वी ऑल नो, जिन्होंने मूवी देखी ऑब्वियसली। जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी गुरमेल कौर, she was shown as his first wife, which she obviously is, reality में भी उसको उन्होंने दिखाया है कि she is like
लास्ट सीन में भी कि शी इज क्राइंग एंड स्क्रीमिंग एंड जो चीज नहीं दिखाई हुई ये है कि शी परफॉर्म्ड द लास्ट राइट्स उनके फ्यूनरल पे, ठीक है, हाँ एंड शी वाज द वन के जो बहुत what I read is that in an interview she said कि मैं और जो सेकंड वाइफ थी अमरजोत, हम लोग अच्छे टर्म्स पे थे, लाइक अमर सिंह चमकीला एंड अमरजोत दे यूज्ड टू विजिट गुरमेल और वो साथ बैठ के अक्सर खाना खाया करते थे। इसमें उनका कोई उस तरह रिलेशनशिप नहीं दिखाया गया, कोई उस तरह से, ऑब्वियसली फिल्म वाज़न्ट अराउंड उनके रिलेशनशिप के, फिल्म वाज अराउंड देयर डुओ, ठीक है, बट जो चीज गलत दिखाई गई वो ये कि उस फैमिली की तरफ कोई इतना लाइक एक दो सीन्स में भी आप इंक्लूड कर सकते थे कि उसकी बेटियां हैं, किसी एक सीन में दिखा देते कि उसकी दो बेटियां भी हैं, और किसी आप सीन में ये भी दिखा सकते थे कि वो फ्यूनरल पे खड़े हैं या कुछ ऐसा दिखा सकते थे, बट उनका कहीं कोई आई थिंक कुछ नजर नहीं आया हम लोगों को मूवी में। और इस चीज पे उन्होंने काफी ज्यादा ये कंसर्न रेज भी किया कि दिस इज रियली रॉन्ग। आपका इस पे क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल गलत है। और उन्होंने खुद भी वो स्टेटमेंट भी दी है ना उनकी, जो फर्स्ट, जो आप कह भी रही हैं कि फर्स्ट वाइफ है, तो आई थिंक वो बिल्कुल गलत है और वो होना चाहिए था उसके अंदर, मूवी में और होना चाहिए था। और मूवी में देखो हर चीज सच नहीं बताई गई, क्योंकि थोड़ा बहुत उसको फिक्शनल की तरफ भी लेके गए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट अ डॉक्यू ड्रामा। जब आप डॉक्यू ड्रामा बनाते हो ना, तो फिर आप एक एक फैक्ट्स आपको सही बताना पड़ता है, या आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं उसमें आपको एक एक फैक्ट जो है ना वो गलत नहीं होना चाहिए। इसमें आप थोड़ा बहुत जो है ना आप क्रिएटिव लिबर्टी ले सकते हो, बट आपकी बात सही है कि उस उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो होनी चाहिए थी थोड़ी और ज्यादा, थोड़ा ज्यादा स्क्रीन पे हमें दिखा देना चाहिए था, उनकी कहानी के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहिए था। तो यस, ये तो मैं एग्री करता हूँ उससे। तो वो है। और प्रोडक्शन के ऊपर अब हम आ जाते हैं। प्रोडक्शन एक बहुत जी जी इंपॉर्टेंट चीज प्लीज है जिसके ऊपर मैं बहुत देर से बात प्लीज। करना चाह रहा था। For me, production is the man of the movie. Production is the most strong point. थोड़ा सा मैं लंबा मोनोलॉग लेने लगा, उसके बाद मीरब जो है वो फिर बोलेंगी। वाइड एंगल जो है ना, वाइड एंगल शॉट्स इसके अंदर लिए गए हैं। इसकी जितनी भी मोस्ट ऑफ द सीन्स हैं, ठीक है, एक आपके सामने सब्जेक्ट आ रहा है और पीछे जो है वो वाइड एंगल में ना पूरा शॉट आ रहा है पीछे पूरा स्क्रीन का, ठीक है। वो मुझे फैसिनेटिंग इसलिए लगा क्योंकि आप क्या दिखा रहे हैं, 40 साल पुरानी वो दिखा रहे हैं कहानी कि 1980s है। उसकी वजह से अफेक्ट ये आता है कि अफेक्ट जो है वो पुराना लगता है कि यार ये पुराना दौर ही दिखाया जा रहा है और वो रियलिस्टिक लगता है। फिर इसके अंदर जो एक्टर थे अनुराग अरोड़ा, जिन्होंने वो पुलिस ऑफिसर का किरदार अदा किया था, जिनको कहा जाता है कि यार इसकी मतलब नरेट करके स्टोरी सुनाई जाती है पूरी। बाय द वे उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। आई थिंक ही वाज द थर्ड बेस्ट एग्जैक्टली। एक्टर इन द मूवी, मेरी नजर में। तो उनकी एक्टिंग बहुत कमाल थी। वो ना एक सीन आता है जब वो कैसेट होती है चमकीला की, चमकीला मर जाता है और वो जो कैसेट है ना वो डालते हैं वो जीप जीप की कैसेट वाले रिकॉर्डर में ना, जो जो टेप रिकॉर्डर होता है जीप जीप के अंदर, ग्लव उसके कंपार्टमेंट। अंदर वो पुश करते हैं। हाँ हाँ। तो जब वो निकलने लगते हैं वहां से जनाजे से ना, जब वो पूरा होने लगता है उनका अंतिम संस्कार, तो मैंने वो उसको गौर से देखा, वो जो कैसेट थी ना, अब वो कैसेट ऐसे लग रही थी कि ना वो बहुत ज्यादा पुरानी थी कैसेट, ना वो बहुत ज्यादा नई थी। मतलब उन्होंने किया ये था कि वो मंगाई उन्होंने कबाड़ खाने से, कैसेट कबाड़ खाने से है ये। वो थी 1980s के ज़माने की ही, वो 80s के ज़माने की ही थी। बट वो उन्होंने शायद ऐसी किसी दुकान से या कबाड़ खाने से ली थी कि वो ना ज़्यादा पुरानी लग रही थी, ना ज़्यादा नई लग रही थी, और वो सीन के अंदर सिंक्रोनाइज़्ड थी। इट वाज़ नॉट लाइक एन एंटीक क्रॉप, एन एंशिएंट क्रॉप की तरह नहीं था वो। एंशिएंट क्रॉप ही लग रहा था, लग नया रहा था, बट पुराने ज़माने का लग रहा था। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी ठीक बिल्कुल है, समझ तो आ रही वो है। इतना वो परफेक्ट था ना कि वो मुझे लग रहा था कि यार बहुत मेहनत की है, मतलब इम्तियाज अली ने बहुत नो ज्यादा डाउट। मेहनत की है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक सीक्वेंस आता है, बल्कि काफी सीक्वेंसेस आते हैं, सिर्फ एक सीक्वेंस नहीं है। असली अमरजोत और वो दिखाया जाता है चमकीला, और फिर परिणीति दिखाई जाती है और दिलजीत दोसांझ दिखाए जाते हैं।
ठीक है। अब वो जो कैमरा एंगल्स है ना, कैमरा एंगल्स वो इस तरह से लिए गए हैं कैमरा एंगल्स कि जिस तरह से वो उस 1980s वाली पिक्चर के अंदर कैमरा एंगल्स थे, उस तरह लिए बिल्कुल, हैं 40 साल पहले। तो वो बिल्कुल। इतना वो डिट्टो लगता है कि मुझे कभी-कभी समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने रिपीट करके देखा था कि यार ये परिणीति है और वो असल वाली है, ये तो एक जैसे ही लग रहे हैं। ठीक है? तो एकदम मुझे डिट्टो लग रहा था। इतना उसने मेहनत मैंने की है, खुद इतना कैमरा एंगल्स। शायान यू वुडन्ट बिलीव कि मैंने कितनी दफ़ा पीछे कर कर के देखा है कि यार हाँ, लेट मी वॉच इट अगेन, लेट मी वॉच इट अगेन। हाँ, लाइक हाँ। मतलब इम्तियाज़ अली ने हमें ऐसा स्क्रीन एक्सपीरियंस दिया है, उन्होंने हुँ, लाइक आई हैव नो वर्ड्स। मतलब आप बोल रहे हैं उसके बाद मैं चुप ही रहूँगी, मैं तो आई वुड हैव नथिंग टू से बिकॉज़ आपने ऑलरेडी सब कुछ बोल दिया है, यू नो। तो प्रोडक्शन के ऊपर तो वाक़ई कोई मैं कहती हूँ कि कोई बात ही नहीं है। देयर इज़ नथिंग। आपने जैसे मुझे कहा ना कि मैं किस चीज़ से ऑफ होती हूँ, एब्रप्ट सीन से। मुझे एक एब्रप्ट हाँ, बीच में वो एक हाँ, आता है ना, एक फ्लो में चल रहा है हाँ, सब कुछ और आपको या फ़ील ही नहीं हुआ क्योंकि पैरेलल जिस तरह आपने कहा कि पैरेलल उसमें स्क्रिप्ट्स में ये होता है कि मोस्टली हुँ, आपको ऐसे देखने को मिल जाता है कि यार एब्रप्ट थोड़ी-सी कि सीन एक कटा फिर अगले पे हाँ, चला गया, उससे पीछे वाले ज़माने हाँ, पे गए, फिर एक एब्रप्ट एंडिंग के बाद अब अगले प्रेज़ेंट पे आ गए। इसमें या ऐसा कुछ था ही नहीं, व्हिच इज़ अ हुँ, ग्रेट जॉब डन बाय द प्रोडक्शन टीम बाय इम्तियाज़ हुँ, अली एंड साजिद अली। अमेजिंग, हाँ, अमेजिंग। अमेज़िंग, नो डाउट। एक और पॉइंट मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि वो जो ईपीज थे ना, ईपीज जो कि रिकॉर्डर्स थे, जो कि हाँ, उनके एल्बम के रिकॉर्डर थे। हाँ, अब वो जो रिकॉर्डर्स थे ना, वो भी उन्होंने उस एरा से निकाले हैं कि वो लग नहीं रहा कि यार वो एंशियंट पीस है कहीं से भी। वो एंशियंट पीस नहीं लगता, वो उसी जमाने की वो एक उसका ऑब्जेक्ट लगता है या उसका क्रॉप लगता है। ठीक है, इन द सेट डिजाइन व्हेन इट इज इंटीग्रेटेड इनटू द सेट डिजाइन, वो उसी का क्रॉप लगता राइट, है। तो वो वही मैं कह रहा हूँ कि वो इंटीग्रेटेड बहुत खूबसूरत तरीके से है। दूसरा, कॉस्ट्यूम, ब्रिलियंट कॉस्ट्यूम। आप परिणीति का कॉस्ट्यूम देखो, आप अमरजोत का कॉस्ट्यूम देखो, एक-एक जो उन्होंने कॉस्ट्यूम्स निकाले हैं, दे आर जस्ट ब्रिलियंट। और वो वही कॉस्ट्यूम्स लगते हैं जो कि 1980s के कॉस्ट्यूम थे। मैंने एक फ़िल्म देखी है अभी, वो दगाबाज दिल, पाकिस्तानी, उसमें जो हमारा हीरो है अली रहमान खान, वो क्या करता है, मैं मिसाल देता हूँ, महविश हयात है और अली रहमान खान है, एक डेट पे मिलते हैं, ठीक है? उसने सेम ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है। 6 दिन बाद वो फिर से उसी डेट पे उसके साथ जा रहा है, 6 दिन बाद, ठीक है? सेम शर्ट पहनी हुई है उसने, सेम शर्ट पहनी हुई है उसने। कॉन्टिन्यूटी जो है ना वो, आप यार शर्ट उसकी चेंज कर लो, 6 दिन बाद वो मिलने जा रहा है, नहाया तो होगा उसने, धोया तो होगा, कुछ तो किया होगा उसने। आपने चेंज करने की ज़हमत ही नहीं की। और यहाँ पे आप देखो तो एक-एक बारीकी के ऊपर ना उन्होंने उन्होंने काम किया है, एक-एक। फिर आप हेयर स्टाइलिंग देखो, परिणीति की हेयर स्टाइलिंग देख लो, शादी में कैसी उसकी हेयर स्टाइलिंग होती है, ठीक है? फिर उस जब वो गाना आता है, ये तू क्या जाने, उसमें हेयर स्टाइलिंग कैसी है, ठीक है? और दिलजीत दोसांझ की हेयर स्टाइलिंग कैसी है, बाल काट देता है वो अपने, सिर्फ़ अपना करियर परस्यू करने के लिए, ठीक है? तो हर एक चीज़ की डिटेलिंग पे इतना काम किया है कि मुझे लगता है कि ये ग्रैंड कमबैक है इम्तियाज़ अली का, ग्रैंड कमबैक। सो योर थॉट्स नाउ। मैंने आपको कहा था कि मैं चुप रहूँगी क्योंकि मेरे पास उसके बाद कुछ बोलने के लिए होगा नहीं क्योंकि सब कुछ तो आप बोल चुके होंगे। या एक आई दूसरी चीज़ थिंक कहना चाहता हूँ, हाँ, एक आखिरी चीज़, एवरी लोकेशन इन्होंने रियल चूज़ की है। जहाँ पे अमर सिंह चमकीला जहाँ मरा भी था, वो भी बिल्कुल रियल था। एक-एक लोकेशन रियल है और उसको कलर ग्रेडिंग इस तरह से की है कि वो 1980s का ज़माना लग रहा है। नाउ ओवर टू यू। सो द फैक्ट कि जिस तरह से मैं खुद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करी थी व्हाइल आई वाज़ वाचिंग द मूवी कि जिस तरीके से उनके अपीयरेंसेस उनकी उनकी फिज़िकल अपीयरेंसेस चेंज हुई है ना, लाइक हुँ, हर शादी से पहले एक जवान अमर सिंह चमकीला कैसा था हुँ, विद द टर्बन एंड ऑल, वो कैसा था। हुँ, उसके बाद जब उसने इस तरफ आया तो उसने अपने बाल कटवाए, तब वो कैसा हुआ, हुँ, शादी से पहले वो कैसा था, परिणीति शादी से पहले कैसी थी, बाल उसके कैसे थे, हुँ, फिर शादी के बाद आफ्टर शी हैज़
यू नो उसका पहला बेटा पैदा होता है, उसके बाद दूसरा बेटा पैदा होता है, उसका एक बन टाइप एक वो आ जाता है जो एक मैरिड यू नो औरतों का एक वो होता है कि जिस तरह वो एक लगता है कि ये मैरिड खातून है, उसकी अपीयरेंस चेंज होती है, एक जैसी नहीं रहती। सो दैट इज समथिंग कि आपका ना दिस इज समथिंग कि जो आपके आपका जो एक एक्सपीरियंस है ना थ्रू आउट जो आप मूवी देख रहे हैं वो उसको यू नो आपकी आंखों को अच्छी लगती हैं ये चीजें, आपको पता लगता है कि यार किसी इंसान के बच्चे ने कोई फिल्म बनाई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, किसी किसी बंदे ने काम किया है यार अपनी फिल्म के ऊपर, बस आप कहना बना चाह के रही हैं, आप कहना चाह लगा रही नहीं हैं, दी स्क्रीन पे। आप कहना चाह रही हैं वजाहत रऊफ जिन्होंने दगाबाज दिल बनाई है वो इंसान का बच्चा नहीं है? नहीं यार, आई एम नॉट सेइंग, देखें जहां पे एक अच्छी चीज होती है ना वहां पे कोई एक आधी बुरी चीज निकल आती है, जहां पे कोई बुरी चीज अगर आपको नजर आ रही है तो वहां कोई अच्छी चीज भी होगी। सो आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने कोई बुरा काम किया होगा, जहां उनकी आपने शर्ट पॉइंट आउट की है तो वहां कोई अच्छी चीज भी उन्होंने की होगी, शायद स्टोरी में कोई अच्छी चीज मुझे की कोई होगी। अच्छी चीज नजर नहीं आई है उस मूवी के अंदर, आई एम सॉरी। I don't know because I haven't watched the movie, so I will not. I won't pass any comments about it. अच्छा, एक चीज मैं भूल गया, सॉरी। इस मूवी में जहाँ पे वो उन सीन्स को, रियल सीन्स को शूट नहीं कर सके, जहाँ पे वो सीन्स को री इनैक्ट करना चाहते थे, पुराने वाले सीन्स जो उसकी जिंदगी में वाकयात हुए, उन्होंने वहां पे एनिमेशन यूज की है, कार्टूनिश वो जो Exactly. एनिमेशन है वो यूज की है। हाँ हाँ तो वो देख लो फिर आप, ये मेहनत देख लो, बहुत काम इसमें किया है, मेहनत लगी है। हाँ बहुत मेहनत लगी है। हाँ, मेहनत लगी है। सो हैज बीन ब्रिलियंट, इट हैज बीन एन ऑनर टू वॉच दिस मूवी। मतलब मजा आ गया मुझे, मेरे तो दिल को इतना छुई है कि क्योंकि मेरे लिए थोड़ी रिलेटेबल थी। सो जी जी बिल्कुल, बहुत रिलेटेबल थी, सो बहुत ज्यादा। आपके कोई लास्ट रिमार्क्स है इसके ऊपर? भाई जिसने ये मूवी नहीं देखी ना उसको देखनी चाहिए। आपने कोई अच्छा कंटेंट अगर देखना है ना तो प्लीज डू वॉच दिस मूवी, इट इज रियली गुड। प्लस आई वुड वांट कि अमर सिंह चमकीला की जिंदगी को देखा जाए, उन्होंने क्या काम किया है, बिकॉज अगेन मैं बात वही करूंगी कि जैसे वो एक डायलॉग है ना अमर सिंह चमकीला का कि देखो वो एक जब वो एक वो होती है बंदी जिसको वो जो इंटरव्यू के लिए आती है, वो कहती है तुम तो ऐसे गाने लिखते हो, और वैसे वो देखता नहीं है ना उसकी तरफ से, कहती है कि मेरी पेंट को देखते हुए तुम्हें क्या हो रहा है जब तुम गाने ऐसे गंदे बनाते हो, ये ऐसे करते हो। वो कहता है कि यार तुम कभी समझ नहीं पाओगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ ना, मेरे जैसे लोग इस दुनिया में ज्यादा हैं, तुम्हारे जैसे कम है, तुम्हारे जैसे लोग जो है ना वो कम है। तो जो तुम्हारा व्यू पॉइंट है वो तुम समझ सकती हो, मेरा व्यू पॉइंट सिर्फ मैं और मेरे जैसे लोग समझ सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि अगर आप अमर सिंह चमकीला के व्यू पॉइंट से इस मूवी को देखेंगे यू वुड, आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा कि उसने जो किया दैट वाज हिज टैलेंट, वो उसका टैलेंट था, वो उसका आर्ट था। तो आई वुडंट से कि वो बहुत कोई अश्लील चीज थी। अश्लील ऑब्वियसली उस जमाने के लोगों के लिए थी, आजकल के हमारे जमाने में तो इससे भी गंदी चीजें होती हैं। वी ऑल नो दैट। तो आई थिंक इट इज अ ब्यूटीफुल मूवी मेरे हिसाब में। एंड आई थिंक दिस इज अ ब्यूटीफुल रिव्यू एज वेल। एंड मैं जो हूँ इसी के ऊपर जो है वो साइन ऑफ करना चाहता हूँ। बहुत ही मजा आया इस फिल्म को देखने का, ये रिव्यू करने का। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और यार लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको, ताकि हम जल्द से जल्द 1000 यानी कि 1K के मार्क तक पहुंच जाएं। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और हम आएंगे एक और आपके रिव्यू के साथ। कल एक और आने वाला है, एक और वीडियो आने वाली है, दगाबाज दिल का रिव्यू करने लगा हूँ। लेट रिव्यू होगा और सही रोस्ट करूंगा। आई सी यू सून। हस्तला विस्ता।